गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम निशा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यू क्या होती है? अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, फर्स्टली तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की और देन लैम्डा कोई रियल नंबर है तो उसको हम कहेंगे आइगन वैल्यू। कब कहेंगे ए की आइगन वैल्यू लैम्डा को? जब हमारे पास कोई ऐसा लैम्डा कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट हो जाए कि ए एक्स जो है वो लैम्डा एक्स के इक्वल आ जाए। अगर हम जब हमारे पास ये कंडीशन एग्जिस्ट हो जाए, ठीक है, तो लैम्डा यहाँ पे क्या होगा? ये हमारा आइगन वैल्यू होगी। और एक्स जो है वो हमारी नॉन जीरो होना चाहिए। एक्स मैट्रिक्स जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होना चाहिए हमारे। तो हमने इसको कैसे करना है, देखो मैं एक बार बता रही हूँ किसी एग्जाम्पल पे। ए देखो, मैंने मान लिया कि मेरे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है, 2x2 की ले रही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं ले रही कि ज़्यादा बड़ा ना जाए, ठीक है। मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, तो ए एक्स मेरे पास क्या है? लैम्डा एक्स के इक्वल होगा। अगर लैम्डा मेरी आइगन वैल्यू है तो हमने यहाँ से लैम्डा आइगन वैल्यू की फाइंड करनी है, कितनी आएगी। तो ये इस साइड ये आओ, यहाँ मैंने एक्स को कॉमन निकाल दिया तो ये लैम्डा आई आ जाएगा। लैम्डा एक स्केलर वैल्यू होगी, इसमें आपके पास मैट्रिक्स नहीं है, लैम्डा एक वैल्यू है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने देखो या तो हमारे पास दोनों साइड में डिटर्मिनेंट लिया, यहाँ पे मैंने ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट, ये प्रॉपर्टी लगा रही हूँ यहाँ पे। ए बी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ये कंप्लीट का मैंने डिटर्मिनेंट किया तो ये सिंगल सिंगल का डिटर्मिनेंट आ गया। हमें पता है कि ये तो जीरो है नहीं, हमने ये स्टार्टिंग में ये कह चाहिए कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रख दो, का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें पुट करो, क्या बन जाएगा ये? ए हमारे पास है 1024 माइनस लैम्डा इंटू आई क्या होती है, उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारी 2x2 की थी तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे भी 2x2 की ही, इसको इक्वल्स टू जीरो रखो। यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास? यहाँ से आपके पास सॉल्व करने पर ये हमारा बन गया 1 माइनस लैम्डा 0 2 4 माइनस लैम्डा, यही मैट्रिक्स बनेगा, डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक है। तो हमने ये मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लेना था, तो ये बन जाएगा आपके पास। पहले एक बार इसको मैट्रिक्स में ले लो, तब भी कोई एक बार मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके रखो, बाद में हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस लैम्डा 0 2 4 माइनस लैम्डा, इसका मैं डिटर्मिनेंट ले रही हूँ। किसके कोई आ जाएगा ये? 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा, और ये हमारा जीरो के कोई था हमारे पास। पहले हमने सबसे पहले क्या किया, ए एक्स हमने लैम्डा एक्स के इक्वल रखा, इसको दूसरी साइड लेकर आए तो एक्स मैट्रिक्स हमारी हमने कॉमन निकाल दी, तो ए माइनस लैम्डा एक्स आई आ गया, तो दोनों को हमने डिटर्मिनेंट किया। तो हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करना है, पहले ये मैट्रिक्स पता होगी फिर ही उसका डिटर्मिनेंट करेंगे। तो पहले मैंने मैट्रिक्स फाइंड की, ठीक है, ये मैट्रिक्स, और अब इसका मैंने डिटर्मिनेंट कर दिया
डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 रखना था, तो मैंने इक्वल टू 0 रख दिया। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज आ गई हैं ये 1 और 4, मीन ये हमारी आइगन वैल्यूज हैं। ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कौन सी हैं? 1 एंड 4। ठीक है, तो ये हमारी आइगन वैल्यूज हैं और ये प्रोसेस है आपका आइगन वैल्यू फाइंड करने का। पर पेपर में हम कभी भी इस प्रोसेस से नहीं करेंगे, इतना लेंथी नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगी इसके। देखो इसके शॉर्टकट्स क्या थे। आपने एक शॉर्टकट से पहले एक और चीज देखो, इसको आप ओपन करो तो ये क्या बन जाती आपके पास बनती, ये यहाँ से ये कैसे बनी है कि अगर आप इक्वेशन के फैक्टर बनाते हैं ना, तो इक्वेशन क्या बनती यहाँ से, तो हमारी इक्वेशन बननी थी लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके हमारे ये फैक्टर बने और ये हमारे आंसर आया है। ये इक्वेशन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो मैं वो बता रही हूँ आपको। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है आपके पास, तो आपने कैसे फाइंड करनी है ये मैट्रिक्स, कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक मैट्रिक्स दी है, आप डायरेक्ट ये सब छोड़कर आप सिर्फ सीधा यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत ही आसानी से। ये हमारा होता है सम ऑफ रूट्स। नॉर्मली जो हम 10th तक करते हैं उसमें हमारी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यही फॉर्म होती है। एस क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, पी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम देखो इन दोनों रूट्स के सम है जो 5 आएगा और जो प्रोडक्ट है वो 4 आएगी। तो कैसे आप इसको फाइंड कर सकते हो, जो सम ऑफ रूट है आपका वो आपकी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम होगा, मीन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा। आपने यहाँ पे ट्रेस फाइंड करना है, तो ट्रेस कितना हुआ यहाँ पे 4 + 1 5, तो आपका जो ट्रेस है वो 4 + 1 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 लगा दूंगी। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगी, इसका डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ इजन वैल्यूज होता है या आइगन वैल्यू होता है। तो आप इसके डिटर्मिनेंट फाइंड करो, ए डिटर्मिनेंट कितना आएगा 4 - 0 4, तो आपके पास ये डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा, आपको इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक मेथड मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको आइडिया हो कि होता क्या है, आइगन वैल्यू जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, पेपर में कभी इस पे मत जाना, ये बहुत लेंथी जाता है। यहाँ पे तो 2x2 की मैट्रिक्स ही है मैंने, 3x3 में तो ये और भी ज़्यादा लेंथी चला जाएगा। अब आइगन वेक्टर क्या होता है, आइगन वेक्टर मैं आपको बता रही हूँ, बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं आइगन वेक्टर के। मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो आइगन वैल्यू पर ही बनता है। पर एक बार फिर भी देखो आइगन वेक्टर क्या होता है। मैंने ये एक मैट्रिक्स ली है जिसका आपने आइगन वेक्टर फाइंड करना है। ये एक मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यूज इस प्रोसेस से चाहे किसी भी प्रोसेस से आप निकाल सकते हो। चलो मैं आपको शॉर्टकट मेथड से ही इसकी आइगन वैल्यूज निकाल के बता रही हूँ, ये इतनी आएंगी। देखो कैसे, हमारे पास आइगन वैल्यू के लिए बननी चाहिए लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद सम ऑफ रूट्स मीन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस कितना है 3 + 1 4 -4 लैम्डा प्लस, और उसके बाद हमारी डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना बनेगा, ए डिटर्मिनेंट आप इसका निकाल सकते हो 3 - 8, 3 - 8 कितना आएगा -5, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो यहां से आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो आपके पास आइगन वैल्यूज आ गई 5 - 1। ठीक है, अब आपने आइगन वेक्टर फाइंड करना है। वेक्टर दोनों वैल्यूज के कॉरस्पोंडेंस डिफरेंट वेक्टर्स आएंगे। मैं एक वैल्यू पे आपको निकाल के दिखा रही हूँ, आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू -1 पे। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे देखो, जब भी आपने
आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करना है, तो आपके पास ये थी ना इक्वेशन, यहाँ से मैट्रिक्स जो थी ए माइनस लैम्डा आई, तो पुट करो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे -1, आपकी मैट्रिक्स यहाँ पे है 1 2 4 3 ए मैट्रिक्स -1 इंटू आई आपके पास 1 0 0 1, तो ये कितना बन जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 1, ये माइनस और माइनस प्लस का 1 बना दो इसको, तो 1 + 1 ये 2 बन जाएगा, 4 तो 4 ही रहेगा, 0 के साथ चेंज नहीं होगा कुछ भी, यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे 3 + 1 4 है तो ये 4 बन जाएगा। तो अब ये मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये आपकी है ए माइनस लैम्डा आई। अब हमारे पास होता है कि ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, तो 2 4 2 4, इसके साथ आपने एक्स वाई लगा दिया, वो 0 0 के इक्वल आएगा, तो इसको आपने एक्लोन फॉर्म में चेंज करना है जहाँ तक हो सके। एक्लोन फॉर्म आपको ये होता है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हुए नीचे सभी जीरोज बनानी है, रैंक की है जो रैंक निकाले होंगे वहाँ पे आप इसको सीख सकते हो, या 10th में +2 में आपके पास मैट्रिक्स में भी है आपके पास एक्लोन फॉर्म में चेंज करना। तो कैसे करना है, अब मैंने R2 में से R1 माइनस कर दी, तो ये बन जाएगा ये मेरे पास यहाँ पे बना रही हूँ 2 4 0 0, और यहाँ पे है एक्स वाई इक्वल्स टू 0 0, तो क्या बना, तो ये बन गया 2x + 4y इक्वल्स टू 0। अगर मैं y को लेती हूँ k, तो x कितना आ जाएगा 2k, तो इट मीन मैं लिख सकती हूँ कि -2k, x मेरा -2k आएगा, माइनस आएगी यहाँ से, तो -2k k, ये वाला जो है इक्वल्स टू -2 और 1 इंटू के, ठीक है। तो ये जो है मेरा ये वेक्टर जो बनेगा, जो वैल्यू यहाँ से आई, ये मेरा है आइगन वेक्टर, इसको हम आइगन वेक्टर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो है आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये है हमारी कैये-हैमिल्टन थ्योरम। कैये-हैमिल्टन थ्योरम क्या थी, कैये-हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट है, सबसे पहले बहुत बार तो इसमें कुछ करने को नहीं होता, सिंपल स्टेटमेंट को ही क्वेश्चन पे आ जाती है, करने को वैसे तो बहुत कुछ है, कहने का मतलब क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही आ जाता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये कौन सी थ्योरम है, बाय नेम आपने चेक करना है, इसका नेम है कैये-हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। और ये होती क्या है कैये-हैमिल्टन थ्योरम, आपने ये चेक करना कि जो भी आप मैट्रिक्स ले रहे हो वो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, जैसे हमने पीछे हुए जो हमने यहाँ पे ये थी ए हमारे पास थी 1 2 1 0 2 4, और उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो आपने ये बनाई थी ना, जो मैंने आपको बनानी सिखाई है डायरेक्ट भी, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी सिखाई है, ठीक है। हमने प्रूव करना कि ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो कैसे, हमारी ए मैट्रिक्स थी 1 0 2 4, और हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनी थी वो क्या थी, ए, जो हम आपकी आइगन वैल्यू पे इक्वेशन बनती है वही आपकी
ए पुट करने पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाती है। मीन ये हमारी आइगन वैल्यू की इक्वेशन बनी थी, इसमें ए पुट करो तो जो अब इक्वेशन बनेगी वो आपके पास यहाँ पे आई आ जाएगा, कांस्टेंट के साथ आपने आई लगाना है, तो वो हम आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। और आपने ये प्रूव करना है कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले हमने ए स्क्वायर चाहिए, तो मैं ए स्क्वायर फाइंड कर रही हूँ। ए इंटू ए 1204 को मैंने 1204 से ही मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना बन जाएगा, 1 को 1 से और 0 को 2 से, तो ये 1 ही रह गया। 1 को 1 से और 0 को 4 से, तो ये भी 1, 1 को 0 से, 0 को 4 से, तो ये 0 बन गया। और 2 को 1 से और 4 को 2 से किया, तो 1 प्लस ये 2 प्लस 8 बन जाएगा। और 2 को 0 से और 4 को 4 से किया, तो ये 16 बन जाएगा। इट मीन ये हमारे पास आ गया 1, 0, 10 एंड 16। अब मैंने इस इक्वेशन में पुट करना है। तो ए स्क्वायर आपके पास है 1, 10, 0, 16 और माइनस ऑफ 5 इंटू ए आपके पास है 1, 2, 0, 4 और नेक्स्ट आपके पास है प्लस 4i। आई आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी 1, 0, 0, 1। अब इनको ऐड करो, चेक करो क्या ये जीरो मैट्रिक्स बनती है। तो अब देखो ये यहाँ पे आपके पास बन गया 1 माइनस 5, ये 1 माइनस 5 और 4 को किया तो प्लस 4 और 0 माइनस 5 इंटू 0, 0, 4 इंटू 0, 0, 10, 5 इंटू 2, 10 माइनस का 4 इंटू 0, 0, 16 माइनस 5 इंटू 4, 20 माइनस का और प्लस का आपके पास आ जाएगा 4। तो अब इनको सेट करो, सॉल्व करो, तो आपके पास जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये आपकी क्या, ये हैमिल्टन थ्योरम है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है, ये मैंने वैसे आपको बता भी दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ यहाँ पे ट्रेस पुट करना है और यहाँ पे डिटर्मिनेंट, जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई और मैट्रिक्स पे लेते हैं, ए हमारे पास है 1, 2, 3, 4। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने ऐसे ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना है, ट्रेस जो होता है डायगोनल एंट्रीज का सम होता है, तो ये बन जाएगा 5 लैम्डा प्लस, और उसके बाद आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करोगे, 4 इनको मल्टीप्लाई माइनस इनको, 4 माइनस 6 कितना आ जाएगा ये, माइनस ऑफ 2। तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप ए मैट्रिक्स पे होंगे, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, शॉर्टकट मेथड। तो आपको योंग मेथड, योंग प्रोसीजर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। और अगर चाहो तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। यहाँ से आप आइगन वैल्यूज भी निकाल सकते हो इसके रूट्स फाइंड करके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। 3 बाई वो जो थी वो थी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स।
अब अगर आपके पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है तो इसका क्या शॉर्टकट है? देखो योंग प्रोसीजर वही है, ए माइनस एमडा आई के प्रोसेस से आप करो, कोई भी मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगी उससे तो, ठीक है। पर 3x3 में अगर आप वैसे करोगे तो बहुत ही एंथी चला जाता है, बहुत टाइम आपका कंज्यूम होगा। पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो आपने शॉर्टकट यूज करना है इसके लिए भी। और आपको 3x3 से बड़ी मैट्रिक्स नहीं आएगी पेपर में। जो मास्टर कैडर का पेपर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स ही आती है आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हो? इसका आपके पास जो फॉर्मूला है वो है कि स्टार्टिंग आपने एक्स क्यूब लगाना है माइनस, उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा आपके पास, ट्रेस ऑफ आइगन वैल्यूज। इसकी ट्रेस कितना है, इसकी मैं मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल रही हूँ इसकी। इसका ट्रेस पहले हम ये सब चीज़ें निकाल लेते हैं साइड में, तब बाद में पुट कर देंगे। ट्रेस आपके पास हुआ 1 + 1 + 1, ये कितना आ जाएगा आपके पास, तीनों का ऐड 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 पुट करोगे। उसके बाद आपने M11 फाइंड करना। M11 मतलब माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है इसका माइनर क्या होगा। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट करते हुए इसका माइनर फाइंड करोगे तो ये भी कैंसिल, ये भी, तो आपके पास ये माइनर बचा, इसका माइनर बचा 1 2 4 1, और इसका आंसर कितना आएगा 1 - 8 - 7। और M22 फाइंड करो, M22 फाइंड करो मतलब 22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसका माइनर क्या आएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 1 1 3 1 1 1 3 1। इसका आपने माइनर फाइंड कर, इस माइनर का आंसर फाइंड करना। ये आपके पास -2 आया। फिर M33, ये सारे जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनका आपने माइनर फाइंड करना। तो इसका मैंने किया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल दोनों साइड से, तो ये बच गया आपका माइनर 1 2 2 1, तो ये 1 - 4 - 3। तो हमने इन सब का ऐड करना, कितना बन जाएगा -7 -2 -3, कितना बना ये आपके पास बना -12। तो आपने यहाँ पे लगा दो एक्स की जगह पे ए माइनस, उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना। इसमें फिर भी ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, अगर आप इसके दूसरे मेथड से करोगे जो एक्चुअल प्रोसीजर है उसमें इस मिनिमम 5 मिनट आपके लगेंगे ही, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 या 3 मिनट जाएंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इसमें। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो 1 मिनट में हो जाएगा ये। तो इस डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपने, हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 1 × 1 - 8 -2, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2 - 6 और 1 × ये गया, ये भी 8 - 3, तो आपके पास आ गया -7 + 8 + 5 = 6। तो आपकी ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल लेती हैं। अच्छा, ये जो एग्जांपल है आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करोगे। अच्छा, अगर आपके पास इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी आइगन वैल्यू वैसे 1 4 6 ही आएगी, इसमें आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। पर अगर आपके पास ट्रायंगल बन रही है, ये जो एग्जांपल है जैसी आ चुकी है कि अगर आपके पास अपर ट्रायंगल बने या लोअर ट्रायंगल बने, ठीक है, ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, तो इसके आइगन वेक्टर जो सॉरी वैल्यू जो हैं वो डायगोनल एंट्रीज ही होते हैं, ठीक है। तो इसके तो सिंपल ही है, आइगन जो वैल्यूज हैं वो 1 4 6 ही आएंगी, इसको आपको कुछ भी सोल्यूशन इसको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है, एक प्रीवियस पेपर में आया हुआ एक क्वेश्चन उठाया है मैंने
कहते हैं फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ दिस, इसकी सही ऑप्शन आपने चेक करनी है क्या आएगी। तो ये 3/3 की है, यही मेथड हम यूज करेंगे जो हमने अभी किया था। इसमें क्या था, जो लास्ट में आएगा वो हमारा होता है डिटर्मिनेंट, जो लास्ट में आता है वो डिटर्मिनेंट, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है आपके पास ट्रेस। आपको इसमें करने में टाइम लगता है, इसको अभी छोड़ दो, ठीक है। पहले दो चीज़ें चेक करो। तो आपका ट्रेस जो है सबसे आसान होता है ट्रेस फाइंड करना, तो सबसे पहले ट्रेस फाइंड करो। ट्रेस क्या होगा, देखो मैं ये वापस लिख रही हूँ इक्वेशन आपके, ताकि वहाँ पे आपको दिख नहीं पाएगी वो। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है वो। तो इसको आपने करना, ट्रेस का कितना है 4+1 - 1, 4 आ गया। ट्रेस चेक करते हैं हम, 1+4 - 1, तो ये आपके पास 4 आ गया। आपकी ऑप्शंस जो हैं इनका चेक करो, जो आइगन वैल्यूज हैं किसका ट्रेस 4 बन रहा है, इसको चेक करोगे तो ये बन रहा है -1+1 4, इसका 4 बन रहा है, ठीक है। और किसका बन रहा है, इसका बनता है, इसका नहीं बन रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका देखो, देखो इसका देखो, ये बन रहा है 5 -5+3, तो कितना आएगा -5+3, आज ये आपके पास आएगा -2, तो ये भी नहीं बनेगा। इसका चेक करो, 5+1 6 -2 4 आएगा, तो दो ऑप्शन तो पहले ही कट हो गई। अब आपके पास इन दो में से चेक करना है कि क्या आएगा। तो एक और कोई चीज़ चेक करते हैं हम, ठीक है। अब हम चेक करते हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट चेक करो। ट्रेस होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, हमने सबका सम करके देखा। अब हम प्रोडक्ट करके देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ए डिटर्मिनेंट के कोई आनी चाहिए। प्रोडक्ट चेक कर, डिटर्मिनेंट चेक करो भैया कितना आएगा, तो 1, ये गया, ये गया, ये आपके पास आ रहा है -2, ये मैंने लिया तो ये दोनों कैंसिल, ये आपके पास आया 1 -0, मीन 1 ही आ गया, -4 के साथ ये -1 × 0, तो -1 आ गया, ये -1 -0, ठीक है। तो ये बना -12 -2 +4, -14 +4 -10। तो अब इन दोनों जो दो ऑप्शन बची हैं इनमें से चेक करो कि प्रोडक्ट किसकी -10 आती है। 4 × 1 × -1, ये 10 नहीं बनेगा। इसको चेक करो, 5 × -2, ये -10 बनेगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये आएगा। इस वे से आप अपना थोड़ा बहुत टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर योर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो आपकी डायगोनल एंट्रीज ही होती हैं, ठीक है। तो इसकी डायगोनल जो आइगन वैल्यूज हैं तो ये यही आएंगी। उसके बाद प्रॉपर्टीज बता रही हूँ मैं आपको क्या क्या है। फर्स्ट आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होती है वो हमारी ए डिटर्मिनेंट के बराबर होती है। तो ए डिटर्मिनेंट अगर आपका 0 के बराबर आ जाए, तो अगर मीन्स अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर आ जाए, ठीक है, तब क्या होगा, जो आपकी आइगन वैल्यूज हैं उनमें से अगर वो चाहे वो 3/3 की है, 4/4 की, मान लो वो 3/3 की है, तो आइगन वैल्यूज आपकी λ1 λ2 λ3 ये आई, इनमें से एक कम से कम 0 जरूर होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, इन तीनों की प्रोडक्ट होगा और ये 0 के इक्वल आएगा। और तीन
कांस्टेंट टर्म की प्रोडक्ट जीरो कब आएगी? जब इन तीनों में से कोई एक जीरो हो। ठीक है, तो ये जरूरी है कि एट लीस्ट वन वैल्यू इज मस्ट बी जीरो। अगर आपकी मैट्रिक्स सिंगुलर है, सिंगुलर के ऊपर भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंगुलर के मीनिंग क्या होता है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो है, और नॉन सिंगुलर का मीनिंग होता है कि आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। और अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो है, इट मीन आपके मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज जो हैं उनकी प्रोडक्ट जीरो बनेगी। और उनकी प्रोडक्ट जीरो कब बनेगी? अब उन तीनों में से, उन तीनों चार जितने भी आपके आइगन, जितने भी ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स होगी उतने आपके पास आइगन वैल्यूज आएंगी। तो उनमें से कम एक जीरो जरूर होगा, तभी वो जीरो बनेगा। ठीक है, अगर वो नॉन जीरो है, अगर वो नॉन सिंगुलर है, तो आपके जितने भी आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज हैं ये सब के सब नॉन जीरो होंगे, क्योंकि एक भी अगर इनमें से जीरो हो गया तो इनकी प्रोडक्ट करने पर आंसर जो आएगा वो जीरो आ जाएगा। पर आपका आंसर जीरो नहीं है, तो ये नॉन जीरो होंगे। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट नॉन जीरो रहेगी। ये अपने माइंड में रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है एक, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर ए की लैम्डा आइगन वैल्यू है, देन वन बाय लैम्डा जो होगी वो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू होगी। पर कब होगी? अगर वो नॉन सिंगुलर है। देखो, लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है ए की। ठीक है, मैंने दोनों को इन्वर्स कर दिया, इसको वन बाई लैम्डा कर दिया, इसको वन बाई ए कर दिया। ठीक है, अब वन बाय ए है, या ए इन वन बाय ए क्या हो गया? ए इनवर्स। अब वन बाय, अगर ए आपकी सिंगुलर हो गई, ए का डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, जब आप दोनों साइड अगर डिटर्मिनेंट होंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वन बाय जीरो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये कंडीशन नेसेसरी हो जाती है कि ए आपका नॉन सिंगुलर हो, तब ए इनवर्स का जो आइगन वैल्यू होगी वो वन बाय लैम्डा होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी देखो, इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन ए की पावर एन इज आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर एन। इस प्रॉपर्टी में आप ये भी ध्यान रखना कि कैसे आपके पास क्वेश्चन आता है। आपको दिया होता है कि 2 3 5 जो है, जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी, 2 3 5 आइगन वैल्यूज ऑफ ए, देन फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो उसकी क्या करना है? आपने सिर्फ इसका रेसिप्रोकल कर देना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है, इफ लैम्डा इज ए आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन ए लैम्डा पावर एन इज ए आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर एन। सेम चीज है, देखो अगर लैम्डा आपके पास आइगन वैल्यू है ए की, दोनों तरफ आपने पावर एन कर दो। ठीक है, तो ये ए की एन की हो जाएगी। कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि अगर आपके पास 2 3 5 ए के आइगन वैल्यूज हैं, तो ए की स्क्वायर के कितने होंगे? तो आप इसकी स्क्वायर कर दो, तो ये आपके पास ए की स्क्वायर के हो जाएंगे। अगर ए की क्यूब का है तो यहाँ पे क्यूब कर दो। ठीक है, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, द आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड इट्स ट्रांसपोज आर इक्वल। देखो, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो या नॉर्मल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो, वो दोनों सेम आएंगे। ठीक है, तो हमने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन, जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होती है वो आपकी ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होगी। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी प्रोडक्ट तो वही रहनी है, तो आइगन वैल्यू वही रहेंगी। ठीक है, मीन अगर
2 3 4 आपकी आइगन वैल्यू है ए की, तो 2 3 4 ही आपकी आइगन वैल्यू रहेंगी ए ट्रांसपोज की, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, if lambda is a eigenvalue of a then ka is eigenvalue of ka। अच्छा k lambda, सॉरी यहाँ पे lambda आएगा, k lambda is eigenvalue of ka। अगर lambda आपके पास a की आइगन वैल्यू है तो आप इसको जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर तो k lambda जो है वो k a की हो जाएगी। कैसे क्वेश्चन आप कर सकते हो कि अगर मैंने कह दिया कि 2 3 4 a के आइगन वैल्यूज हैं तो 3a के फाइंड करो, आप 3 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे 3 से मल्टीप्लाई कर कर आइगन वैल्यूज ऑफ 3a। किसी भी स्केयर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे इधर करोगे उससे ही इधर कर दो बस। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपके पास है इफ a is a eigenvalue of a then a डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा इज eigenvalue of adjoint a। आपने ये प्रूव करना, a नहीं है यहाँ पे लैम्डा आएगा। लैम्डा अगर आपकी आइगन वैल्यू है a की तो आपने क्या करना, मैंने दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया। 1/लैम्डा किसकी होती है, a इनवर्स की। ठीक है, तो a इनवर्स की कर दो, तो a इन इट मीन 1/लैम्डा किसकी हो गई, a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो दोनों साइड मैंने a डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने आपको कहा था a डिटर्मिनेंट कोई स्केयर होगा, मैंने आपको कहा था कि अगर 1/a अगर कोई लैम्डा a की है तो k लैम्डा k a की होगी, तो k यहाँ पे स्केयर है और यहाँ पे हमारे पास a डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है, स्केयर है। मैंने दोनों साइड a डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से तो ये कैंसिल, मीन a डिटर्मिनेंट अपॉन लैम्डा जो है वो एडजॉइंट ऑफ a की आइगन वैल्यू बन जाएगा। नेक्स्ट देखो इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ a देन लैम्डा प्लस k इज आइगन वैल्यू ऑफ a प्लस के आई। देखो दो मैट्रिक्स की आपके पास, एक लैम्डा a की है, k आपके पास है आई की। अच्छा आई की पहले नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी कर रहे हो क्योंकि वो यूज होगी इसमें। आइगन वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर 1 1। अगर कोई आपके पास कितने भी ऑर्डर की हो आइगन वैल्यूज, ठीक है, मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसकी मान लीजिए मैं 3/3 की है तो आपके पास इसकी आइगन वैल्यू जो है 1 1 1 आएगी। क्यों आएंगी, देखो ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों तो बन रही है इसमें, तो इसकी डायगोनल एलिमेंट्स एंट्रीज जो हैं वो आपके आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब जो हमने ये करनी थी इसमें क्या था कि आई की जो आइगन वैल्यूज हैं वो 1 है, तो हमने इसको k के साथ मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी k से करना पड़ेगा। अब दोनों को ऐड कर दिया, लैम्डा प्लस k किसकी आइगन वैल्यूज हो जाएगी, a प्लस k आई की। बट हाँ ये स्केयर मैट्रिक्स थी आई देन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर अगर यहाँ पे a के साथ b आ जाता है कोई न्यू मैट्रिक्स, अगर आपको लैम्डा a की है और म्यू जो है वो b की है तो लैम्डा प्लस म्यू a प्लस b की होगी, ये पक्का नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपके पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन।
जो आपने बाह्य मैट्रिक्स में भी पढ़ी हैं, और जिनकी वो मैट्रिक्स वाली वीडियो मिस है वो यहाँ से देख सकते हो। काफ़ी कुछ इसमें से भी आपको पता चलेगा ही। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा साथ में, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या थी, जिसमें ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आए, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, ये हमेशा रियल होंगी। आइगन वैल्यू जो है ऑलवेज ये हमेशा रियल होंगी आपके पास। जैसे इसके डायगोनल एलिमेंट्स रियल थे, वैसे ही इसकी आइगन वैल्यूज भी रियल होंगी। सेम प्रॉपर्टीज होंगी यहाँ पे, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स की थी सिमेट्रिक की, वही आपके आइगन वैल्यूज की होंगी। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या थी कि ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ ए के इक्वल आए तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी थी हमारे पास, ये प्योर ये जीरो होंगे जब प्योर ये इमेजिनरी होंगे, ये किसी टाइम पे हो सकता है कि इमेजिनरी हो जाए, मेनली ये जीरो होंगे। तो इसकी आइगन वैल्यू जो होंगी, देखो एक मैं मैट्रिक्स दे रही हूँ, यहाँ पे वन ये मुझे जीरो, एक मिनट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होगी आपके पास, मैं और दे रही हूँ। यहाँ पे देखो, ये मैंने जीरो, ये फोर, ये -4, ठीक है। कुछ इस टाइप की फॉर्म होती है स्क्यू सिमेट्रिक की, कि आपका डायगोनल जो ए आई जे है वो माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर आए। तो इसकी आइगन वैल्यूज जो होंगी प्योर ये या तो जीरो होंगी और प्योर ये इमेजिनरी। अच्छा हरमिशन देखो, इनमें भी इमेजनरी आ सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर मैंने एक मैट्रिक्स ली 1 आइटा आइटा 2, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हर्मिशियन नहीं है। अगर मैं ये मैट्रिक्स ले रही हूँ, यहाँ पे आइटा ए आई जे आई के बराबर है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है, ये हर्मिशियन नहीं है, क्योंकि इसका कंजुगेट जो होगा वो माइनस आइटा होगा, ठीक है ना। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, माइनस आइटा होगा अगर हर्मिशियन करना है। यहाँ पे जो है ये सिमेट्रिक है। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक में भी आ सकता है कि आपके पास इमेजरी आ जाए। और हर्मिशियन में भी वही कंसेप्ट है। इसमें क्या था कि ए का थीटा, थीटा मतलब ए का ट्रांसपोज का कंजुगेट वो ए के बराबर आए, तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स थी, ठीक है। तो इसके भी जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो क्या होते थे, रियल होते थे। और वही चीज यहाँ पे है, इसकी आइगन वैल्यूज जो है वो भी क्या होंगी, वो हमेशा रियल होंगी। नेक्स्ट देखो स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन में क्या है, स्क्यू हर्मिशियन में आपके पास है कि ए का थीटा माइनस ऑफ ए के बराबर आएगा। तो इसमें क्या थे, डायगोनल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी वही थी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि जीरो अगर अगर यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स जीरो आ जाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जीरो जो है वो रियल नंबर भी है, ठीक है। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल्स हैं या हर्मिशियन मैट्रिक्स के, वो इमेजिनरी नहीं हो सकते पर वो जीरो हो सकते हैं। तो जो आइगन वैल्यूज है वो भी आपके पास वो भी जीरो होंगी या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगी। नेक्स्ट देखो
आपके पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है ऑर्थोगोनल का। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें कुछ है जो कंसेप्ट आपको माइंड में रखने होंगे। जैसे कि फर्स्टली तो ऑर्थोगोनल थी क्या, ऑर्थोगोनल और ज्योमेट्री दोनों, ऑर्थोगोनल जो है वो सिमेट्रिक पे आ जाता है और ज्योमेट्री जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक पे, कंसेप्ट सेम है। ए ट्रांसपोज अगर लेते हो, ट्रांसपोज पे अगर लेते हो तो सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक पे कह गई, जो ऑर्थोगोनल है वो आपके पास ट्रांसपोज पे आता है, जो ज्योमेट्री है वो आपके पास ट्रांजुगेट पे आता है। ठीक है, तो जो ए ट्रांसपोज है वो अगर आई के इक्वल हो तो ऑर्थोगोनल था, और अगर ए थीटा आई के इक्वल आ जाए तो वो ज्योमेट्री मैट्रिक्स थी आपकी। ठीक है, इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो एब्सोल्यूट यूनिटी होंगी, एब्सोल्यूट यूनिटी होंगे। मीन इसका जो अगर लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है तो उसका डिटर्मिनेंट 1 बनेगा। अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों हैं तो दोनों का डिटर्मिनेंट 1 बनेगा। ऐसे ही इसमें सेम कंसेप्ट आएगा। ठीक है, तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और रिजल्ट है भाई, वो भी देखो कि अगर लैम्डा 1 ए की आपके पास आइगन वैल्यू है तो 1/λ1 भी आपके पास ए की आइगन वैल्यू होगा। ये कंसेप्ट आपने ध्यान में रखना है। और एक ये कंसेप्ट, ये दो कंसेप्ट हैं, इन दोनों में जो आपके पास आएंगे इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। देखो λ1 जो है वो ए का आइगन वैल्यू है, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, जहाँ से 1/a मीन ए इनवर्स के, और ए इनवर्स, और हमें ये भी पता है कि अगर लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है तो λ1 ए ट्रांसपोज की भी होगी। वो हमने पीछे किया था कि अगर ए की जो आइगन वैल्यूज है वो ट्रांसपोज की भी होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका डिटर्मिनेंट ए और ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो सेम होता है, तो उनकी आइगन वैल्यूज की प्रोडक्ट भी सेम आनी चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेंगी इसकी आइगन वैल्यूज। अब ए ट्रांसपोज हमारे पास ए इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, तो वैसे ए इनवर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/λ1 है ना, और ए इनवर्स है किसके इक्वल है, ए के, मीन ए ट्रांसपोज के, तो ए ट्रांसपोज आगे ए के, मीन 1/λ जो है वो ए की भी आइगन वैल्यू बनेगी। ये दोनों कंसेप्ट आपके पास होंगे इसमें। ठीक है, और देखो ये सारे कंसेप्ट ज्योमेट्री में भी सेम ही होंगे। नेक्स्ट आपके पास देखो मैट्रिक्स, और कौन सी मैट्रिक्स थी जो आपने मैट्रिक्स में की थी, निपोटेंट मैट्रिक्स थी। क्या होती थी निपोटेंट मैट्रिक्स, इसमें होता था कि ए की पावर जो के है वो 0 होगी। ठीक है, के अगर लीस्ट पॉजिटिव नंबर है तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, इसकी सभी आइगन वैल्यू 0 ही होंगी। डेम्पुटेंट मैट्रिक्स क्या थी, इसमें था कि ए स्क्वायर आपके पास ए के बराबर होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर अगर ए के बराबर था तो हमें ये भी पता था कि ए डिटर्मिनेंट ±1, एक मिनट, ए स्क्वायर ए के बराबर था, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो आपके पास आएंगी 0 और 1। कैसे बनेंगी, यहीं से आप फाइंड कर रहे हो, ए स्क्वायर माइनस ए 0 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास ए कॉमन, ए माइनस आई इक्वल्स टू 0, ए इक्वल्स टू 0 और ए इक्वल्स टू आई। ठीक है, आई की आइगन वैल्यू क्या बनेगी 1, और 0 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या बनेगी 0। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी मैट्रिक्स की आ जाएंगी 0 या 1, आप इसका डिटर्मिनेंट ये हो, ये 0 ये 1। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या थी, इसमें था कि ए स्क्वायर आपके पास
आई के बराबर आ गया। ए स्क्वायर अगर आई के बराबर है तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस आई 0, तो ए माइनस आई ए प्लस आई 0, तो ए कितना आ जाएगा, या 1 या -1। ठीक है, डिटर्मिनेंट ही होंगे जब आई या माइनस आई। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज बनेंगी वो आपके पास बनेंगी 1 या -1। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैं आपको इसके रिलेटेड दे रही हूँ। देखो क्या है, कहते हैं इफ 2 आइटा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है तो दूसरी आइगन वैल्यू क्या होगी। अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमने देखा था कि अगर लैम्डा ए की और ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू है तो 1/लैम्डा भी उसकी आइगन वैल्यू होगी। तो इसमें चेक कर सकते हैं हम कि 1/लैम्डा 2i 1/2i, तो ये इसकी आइगन वैल्यू होगी। और सेकंड देखो आपके पास कहते हैं इफ ए एक यूनिटरी मैट्रिक्स है देन आइगन वैल्यूज आर, तो आइगन वैल्यू क्या होंगी। अब देखो ये फ्रैक्शन में तो कोई नहीं है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास कि एब्सोल्यूट 1 होगी। अब 2 + 4 आइटा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करो। 2 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर का रूट, यही होती है ना एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये बन जाएगा 4 + 16 20, ये 1 नहीं बनेगा। इसकी चेक करो 1 + आइटा या 1 - आइटा, तो 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, ये √2 बन जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। 3 और 2 को चेक करो, 3 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर का रूट, ये 13 बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। 1 और आइटा को चेक करो, 1 का मीनिंग क्या है, 1 + 0 आइटा, और ये है 0 + आइटा, इसका मीनिंग ये बना। इसको चेक करो 1 + 0 का रूट, ये 1 बनेगा। दूसरी वैल्यू भी चेक कर रहे हैं हम, 0 + 1 का रूट, वो भी 1, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 1 बन रही है। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। ये आपके पास आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का कंसेप्ट था। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। नेक्स्ट जो वीडियो है वो रैंक की बनाने वाली हूँ और उसके बाद आपका ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा मैट्रिक्स का। आपको 2 मैंने टेस्ट और 2 असाइनमेंट्स, 2 टॉपिक के असाइनमेंट्स, ठीक है, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाली हूँ। और उसका ये आप डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हो जो भी इंटरेस्टेड हो। फ्री टेस्ट और फ्री असाइनमेंट, यानी कि ये 2 टेस्ट और 2 असाइनमेंट, सिर्फ वो 2 फ्री दे रही हूँ ताकि आपको क्राइटेरिया पता चलेगा कि हम जो टेस्ट लेना चाहते हैं और जो आप लोगों को असाइनमेंट्स देने चाहते हैं वो किस टाइप की होंगी। बाकी की सब पेड होंगे, सिर्फ फर्स्ट 2 टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और 2 असाइनमेंट। जो इंटरेस्टेड हो वो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है, उस पर कॉल कर सकते हो। थैंक यू।